जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जालंधर से दीक्षा बोल रही हूँ। मैं इसको अपने शुक्राना सत्संग को मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे ना हम लोग आज 5 तारीख है, 5 सितंबर, एंड आज थर्सडे है। एंड अभी हम लोग संडे को डुगरी होकर आए हैं। पहली बार गए थे हम लोग डुगरी, तो वो हमारा अचानक से ही प्लान बना और हम लोग डुगरी होके आए। लेकिन उससे कुछ दिन पहले ना मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर के मंदिर में ही हूँ, तो मुझसे वहीं बात किया कर। तो क्या हुआ कि उस दिन संडे वाले दिन हमने सुबह 7 बजे निकलना था डुगरी के लिए, लेकिन हम नहीं निकल पाए। मेरी बेटी बहुत देर से सो के उठी और हस्बैंड भी देर से रेडी हुए, तो मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा कि भाई अब इतना लेट कर दिया, 11 बज गए, तो मैं अब जाऊंगी नहीं। तो मेरे हस्बैंड कहते रहे कि भी चलो चलो चलो, तो मैंने कहा नहीं, मैं अंदर बेडरूम में जाके लेट गई। तो वो भी थोड़ी देर बाद आके वहीं पे, उनकी भी एक ही छुट्टी होती है, तो फिर वो लेट गए। तो मुझे कह रहे थे कि जब भी चलना हो तो चल पाए, बता देना। तो मैं ना संगत जी उठ के आके गुरुजी के पास बैठ गई और मैं गुरुजी से बातें करने लगी। और मैंने उनको बोला कि आप बताइए अब कि इस समय 11:30 12 का टाइम होने लग गया था कि अब इतना टाइम हो रहा है और 4 बजे मैंने सुना है कि डुगरी मंदिर बंद हो जाता है, तो मुझे क्या दर्शन हो जाएंगे? हम मैं आऊँ कि नहीं आऊँ? मैं कितनी देर गुरुजी के पास बैठी रही, ऐसे पूछती रही और उनको देखती रही, पर मुझे ना कोई भी संकेत नहीं मिला संगत जी। तो ना मैं आई एम सॉरी गुरुजी, संगत जी, कि मुझे ना एकदम गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा गुरुजी, आप मुझे बोलते जा रहे हैं इतने दिनों से कि आप मेरे घर के मंदिर में बैठे हुए हैं और गल्ला तो तुसी कर दे नहीं पाए है, कोई जवाब तो तुसी दे नहीं रहे है। तो मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं ना तैयार होने लगी हूँ, अगर रोकना होएगा तो रोक लेना। और मैं ये कह के ना अंदर रूम में चली गई तैयार होने के लिए। तो वहाँ मैंने हस्बैंड को ये बोल, ऐसे ना मैं खिंची हुई थी, मैंने कहा गुरुजी गल्ला नहीं करते, मतलब कि गुरुजी बातें नहीं करते। और उसके बाद ना संगत जी हम लोग रेडी हो गए विदिन 5-10 मिनट्स और हम निकल पड़े। तो हम लोग निकले हैं, तो गाड़ी स्टार्ट हुए 1 घंटा हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया था। तो 1 घंटे बाद ऐसे ही मैंने फ़ोन उठाया, तो मैंने यूट्यूब खोला, तो उसमें ना मेरे प्यारे गुरुजी का बहुत ही प्यारा मैसेज था कि आंखें बंद कर और मेरे नाल गल्ला कर, मैं तेरे नाल है। मुझे इतना प्यार आया अपने गुरुजी पे, इतनी बड़ी स्माइल मेरे चेहरे पे आ गई। मैं अपने हस्बैंड को मैंने कहा देखो, अभी मैंने आपको लास्ट क्या बोला था वहाँ पे गुरुजी के बारे में रूम में, तो कि गुरुजी गल्ला नहीं कर दे। तो मैंने कहा देखो, उन्होंने सेम वर्ड यूज़ करके ही मैसेज मुझे भेजा है कि अखा बंद कर और मेरे नाल गल्ला कर, मैं तेरे नाल है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमारी कितनी बातें सुनते हैं। एंड संगत जी, हम लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे, थोड़ा हमें रास्ता ढूंढने में भी दिक्कत लगी, ज़्यादा लंबे रूट से हम गए, लेकिन संगत जी वहाँ जाके पता ही नहीं लगा, इतनी जल्दी हमें दर्शन हुए वहाँ पे गुरु जी के, और बहुत जल्दी हम लोग वापस भी आ गए फ्री होके। तो मतलब बहुत ही सब अच्छा रहा। अच्छा, वहाँ पे जब हम लंगर कर रहे थे, तो मैंने अपने इस मन में सोचा कि हाय गुरु जी, कोई तो आए सेवादार और मुझे कहे कि और खा लो और ले लो। तो एक आए सेवादार जी, सब उठ के जा रहे थे, तो लंगर के बाद तो कोई भी नहीं पूछ रहा था, लेकिन एक सेवादार मेरे पास आए और उन्होंने आके बोला कि आपको लंगर लेना है। और मैंने कहा मिल सकता है? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल मिल सकता है, आप जितना मर्जी खाओ। और संगत जी उन्होंने फिर से बहुत सारा मेरे को खाना वाना डाला और लंगर डाला, और उन्होंने बोला कि आप खा लोगे ना? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मैं पूरा फिनिश करूँगी। हाँ संगत जी, मैंने बिल्कुल उंगलियों से हाथ से चाट चाट के पूरा प्लेट को साफ किया। लंगर बहुत स्वादिष्ट था, गुरु जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। हम लोग डुगरी धाम पहली बार गए थे, डुगरी धाम बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका,
कि गुरुपा मेरे मंदिर में ही बैठे हैं और गुरुपा ने मेरी बातें सुनी, मुझे रिप्लाई दिया, आंसर दिया और वहाँ पे धाम में भी इतने अच्छे दर्शन करवाए, जबकि बहुत क्राउड था। बड़ी जल्दी हम दर्शन करवाए। अब एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ संगत जी। हम लोग ना फ्लैट में रहते हैं, तो हमारे नीचे फ्लैट में ना एक लड़की रहती है, तो वो अकेली रहती है। तो साथ वाला फ्लैट जो है ग्राउंड फ्लोर, उसके फादर और उसके ब्रदर का है। तो वो लड़की बहुत लड़ती है, पिछले 5-6 सालों से ना अपने ब्रदर से, अपने फादर से प्रॉपर्टी के लिए लड़ती रहती है, इसीलिए उसने शादी भी नहीं की है। तो अब उसको ना आदत सी पड़ी हुई है लड़ने की। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं फ्लैट में, हमारी बेटी तो चंडीगढ़ में पढ़ती है, तो हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। मेरे हस्बैंड सुबह ही चले जाते हैं अपने काम पे, मैं अपनी शॉप पे चली जाती हूँ, शाम को हम वापस आते हैं। अगर मैं घर पे होती भी हूँ तो मैं अपने रूम में बैठे सत्संग सुनती रहती हूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना, कोई बातचीत, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, कोई हाय, बस दूर से थोड़ी हाय हेलो है बस, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे बात करनी भी नहीं आती है संगत जी। तो क्या हुआ कि वो नीचे वाली जो लड़की है ना, वो अननेसेसरली के हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो उनकी जो छत है ना, नीचे जो उनका रूम है, तो उसके ऊपर पूरा के हैं ये हाउसेस, तो नीचे वालों को पैसे देके आप ऊपर रूम बना सकते हैं, तो वो हमें रूम भी नहीं बनाने देती है। तो अब बट ऑब्वियस उसकी जो छत है वो हम ही यूज़ करेंगे, ऐसे सब में ऐसे ही है यहाँ पे। हमारी बैल्कनी के साथ ही लगती है, तो हमें ही लगती है वो छत, तो हम ही उसका पूरा टेक केयर करते हैं। उसने क्या किया, उसका पानी बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया पानी, नीचे से पाइप तोड़ दी उसने, और अब वो पानी जो है वो खड़ा हो गया। तो मैं उसको बड़ा समझाने की कोशिश कर रही थी कि भाई वो तुम्हारे लिए भी गलत है कि उसके पानी खड़ा रहेगा तो तुम्हारी छत पे उस पे जाएगा, सीलन आएगी, पर वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं कर रही थी और बहुत ज़्यादा लड़ रही थी। तो मैं अल्टीमेटली आ गई वापस। तो उसने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी कि वो पूरा दिन रात हमारे लिए पानी खड़ा रहेगा वहाँ पे, और सचमुच में वो बुरा लग रहा है। तो मैं 3-4 दिन संगत जी हमारे बहुत बुरे निकले, बहुत ज़्यादा टेंस निकले। तो मैं गुरुपा को लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी। तो संगत जी आज उस लड़की ने, उसने और भी बहुत कुछ किया है। मैंने तो आपको एक ही बात बताई है ये वाली कि उसने पाइप तोड़ के वो बंद कर दिया उसने, और भी उसकी वजह से पीछे किचन की तरफ से उसकी एक और छत लगती है। हमें तो मुझे डर लगता है कि वहाँ से वो कुछ कर ना दे। वो लड़की जादू टोना भी करती है, कुछ भी, शी कैन गो टू एनी एक्सटेंड, वो कुछ भी कर सकती है, वो इस टाइप की है। तो मैं गुरुपा से लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरुपा भी कुछ करिए, प्लीज़ कुछ करिए, कि बहुत चिंता में है हम। तो फिर आज उसका लड़की का फ़ोन मेरे हस्बैंड को गया ऑफिस में कि आप ना वो तुड़वा लो और पानी का वो कर लो, पर मेरे हस्बैंड ने फ़िलहाल उसको मना कर दिया कि भी नहीं, हम नहीं करेंगे ये, हम आसपास जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, अब मैं उसी दिन आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठे करके ही तुमसे बात करूँगा, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया तुम कुछ ना कुछ करते जा रहे हो। तो पर आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ, तो कि भी गुरुपा ने हमारे लिए, मतलब एटलीस्ट उसका मन बदल गया अब ना, धीरे धीरे वो थोड़ी सी समझने लग गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल वो अपने आप ही, मैं गुरुपा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुपा वो अपने आप ही कल वो जो सीमेंट उसने ने लगाया है और हमारा पाइप तोड़ा है ड्रेनेज का, वो सारा वो खुद ही कर दें। तो मतलब हमें किसी भी तरीके के झमेले में पड़ना नहीं है। तो थैंक यू, शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मैं संगत जी थर्सडे की नाइट को, आज 5 तारीख को कर रही हूँ सत्संग रिकॉर्ड, बिकॉज गुरुजी का मुझे मैसेज अभी आया था कि सत्संग रिकॉर्ड करके ही सोना, शुक्राना करके ही सोना। तो इसीलिए मैं अभी ये गुरुपा के पास बैठ के ही शुक्राना कर रही हूँ, और मैं गुरुपा के चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान देख रही हूँ कि वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो संगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये शुक्राना सत्संग सुना। आंटी जी जो मेरा ये शुक्राना शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।